हेलो दोस्तों। आज हम बेसिक टी शर्ट का पैटर्न बनाना सीखेंगे। ये है जेमिनी कैट सॉफ्टवेयर। तो उससे पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन कांस्टेंट रहती है। सेकंड लाइन के टूल आपके चेंज होते रहते हैं। आप जिस मोड पे सेलेक्ट करेंगे उस मोड के टूल आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। बेसिकली इसमें 6 मोड है। पीस मोड, शेप मोड, ड्रॉ मोड, गारमेंट मोड, ग्रेडिंग मोड और मेजर मोड। आप जिस मोड पे सेलेक्ट करेंगे उस मोड के टूल स्क्रीन पे सामने आ जाएंगे। जैसे अब ये पीस मोड पे सेलेक्ट है, अगर मैं शेप मोड पे सेलेक्ट करता हूँ तो शेप मोड के टूल सामने आ गए। सेम गारमेंट मोड, ग्रेडिंग मोड, इनके सबके टूल सामने आते रहेंगे। तो टी शर्ट का पैटर्न बनाने के लिए हमें सबसे पहले ब्लॉक लेना होगा, और ब्लॉक लेने के लिए हम जाएंगे ड्रॉ मोड में। ड्रॉ मोड में जाते ही हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, राइट साइड में विंडो खुल जाती है। यहाँ डालेंगे हम लंबाई और ब्लॉक की चौड़ाई। तो मुझे लंबाई चाहिए 26 इंच और चौड़ाई 10 इंच। वैलिडेट। इसके बाद हम जाएंगे शेप मोड में। शेप मोड में जाने के बाद हमें जिस पॉइंट से नेक पे शोल्डर, नेक ड्रॉप, इन सब की डिस्टेंस देनी होती है उस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे हम क्रिएट अ न्यू पॉइंट एट अ गिवन डिस्टेंस। इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। आपके राइट साइड में विंडो खुल जाएगी। इसमें विंडो सारी जो खुलती हैं वो राइट साइड में ही खुलती हैं। अब यहां से हमें कोई भी डिस्टेंस देने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। अगर हम इस पॉइंट से पीछे जाते हैं तो हमें वैल्यू माइनस में डालनी होगी, और अगर हम आगे जाते हैं तो वैल्यू प्लस में। तो जैसे मुझे नेक ड्रॉप डालना है 1 इंच, फ्रंट नेक ड्रॉप 4 इंच, स्पेस देते चले जाएंगे। फिर स्पेस नेक विड्थ -3.5, स्पेस -7.5, स्पेस -19। काफी लोगों को लग रहा होगा -19 किस चीज के लिए लिया मैंने। एक्चुअली मैंने आर्मोल का पॉइंट भी दे दिया इसी डिस्टेंस से। तो आर्मोल का पॉइंट देने के लिए बेसिकली 10 इंच का मेरा ब्लॉक है और 9 इंच मुझे एचपीएस से पीछे जाना है। तो 10 और 9 टोटल 19। ऐसी वेस्ट का पॉइंट लेने के लिए स्पेस -26। 10 इंच मेरे ब्लॉक की चौड़ाई हो गई और 16 इंच मुझे पीछे जाना था। एंटर। मेरे सारे पॉइंट आ गए। अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सेट ओरिजिन। सेट ओरिजिन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका पैटर्न वहां से शुरू हुआ है जहां पे आपने सेट ओरिजिन किया है। अभी जैसे हमने ब्लॉक ड्रैग किया था तो हमने यहां से ब्लॉक ड्रैग किया था इस तरीके से। तो जो सेट ओरिजिन था वो हमारा यहाँ पे था। अब मैंने सेट ओरिजिन कर दिया है यहाँ पे, और मैं इस पॉइंट को कर देता हूँ डिलीट। अब देखिए ये आर्मोल का जो पॉइंट था, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मेरी डिस्टेंस दिखा रहा है -9 इंच। दैट मीन्स एचपीएस से 9 इंच नीचे है आर्मोल का पॉइंट। वैसी वेस्ट का पॉइंट 16 इंच नीचे है। 10 इंच ब्लॉक की चौड़ाई जो थी। नेक के पॉइंट पे 3.5 इंच। शोल्डर के पॉइंट 7.5 इंच। अब मैं किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे उसकी सारी डिटेल आपके राइट साइड की स्क्रीन पे खुल के आ जाएगी। मैंने इस लाइन पे क्लिक किया और अब मुझे इस लाइन कर्व बनानी है। तो मैं गया टर्न टू कर्व, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको कर दिया 90 डिग्री। अब मैं इस लाइन पे कहीं पे भी डबल क्लिक करूंगा तो पॉइंट आ जाएगा एक। ये देखिए पॉइंट आते ही इस पॉइंट की वैल्यू भी आ गई है। एचपीएस से ये 5.6 इंच नीचे है, और जो बेसिकली अक्रॉस की पोजीशन होती है वो 5.5 इंच होती है। तो मैं यहीं पे -5.5, 5.5 इंच जैसी वैल्यू भरूंगा, एंटर करूंगा, ये पॉइंट ऑटोमेटिक 5.5 इंच पे आ जाएगा।
हमने शोल्डर लिया था 7.5, तो शोल्डर से 2 सूत कम अक्रॉस होती है 7.25, एंटर। और ये पॉइंट मुझे 1.5 इंच डाउन करना है -1.5। ये शोल्डर स्लोप हो गया हमारा। अब आर्म होल की शेप ठीक कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैंने कर दिया फ्री। वेस्ट की पोजीशन चेस्ट से 1 इंच कम, सॉरी चेस्ट से ½ इंच कम, पोजीशन 16 इंच, अभी है 10, तो उसको कर देता हूं मैं 9.5, एंटर। कंट्रोल के साथ दोनों लाइनें सिलेक्ट की, टर्न टू कर्व, और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और 180। ये ऑटोमेटिक पोजीशन शेप ले ली इसने। अब मैं इस पॉइंट को कर देता हूं डिलीट। इस लाइन पे क्लिक किया, टर्न टू कर्व 90 डिग्री। बेसिकली 90 डिग्री करने का पर्पज ये होता है कि ये जो शेप है हमारी, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, बिल्कुल सीधी। ये बन गई हमारी बैक। अब जाएंगे पीस मोड पे, इस पैटर्न पे क्लिक किया, कंट्रोल टी, ये डुप्लीकेट पीस ले लिया। आप चाहो तो यहाँ से भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पीस है, कॉपी और पेस्ट। अब इस पॉइंट को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री कर देते हैं इसको। ये बन गई फ्रंट की शेप। और यहाँ कर देते हैं सेट ओरिजिन। बैक से फ्रंट के अक्रॉस 2 सूत कम होती है, तो ये है हमारी 7.25, इसको कर देंगे 7। अब मैं यहाँ से खोल देता हूँ शो हाइट डिस्टेंस, जो पॉइंट से पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो मेजरमेंट होता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे शो हाइट डिस्टेंस ऑन पीस, तो ये आपके पॉइंट टू पॉइंट की डिस्टेंस खोल देगा। ये देखिए, ये बता रहा है या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है 10 इंच है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 7 इंच है। स्लिप बनाने के लिए वापस से हम आए ड्रॉ मोड में, रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, 7x7, वैलिडेट। अब आएंगे हम शेप मोड में, पॉइंट को सिलेक्ट किया, सेट ओरिजिन, कैप हाइट -5.25, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, मिड कैप पोजीशन 3 इंच। गारमेंट मोड पे गए, टेक्निकल लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ टेक्निकल लाइन दे दी। फिर वापस से शेप मोड में आए, लाइन पे क्लिक किया, टर्न टू कर्व, पॉइंट 90 डिग्री, और ओपनिंग -1। लाइन पे डबल क्लिक करेंगे, पॉइंट को करेंगे कर्व, और जो हमने पोजीशन दी थी 3 इंच, उसके ऊपर इस पॉइंट को रख देंगे और इसे करेंगे 4 इंच। अब स्लीव की शेप दे देंगे। तो यहाँ से मेजरमेंट ऑन कर देंगे इसके। ये हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अब इस पॉइंट को करेंगे डिलीट, वापस से गारमेंट मोड में, क्रिएट सिमेट्री एक्सेस, इस पर क्लिक करेंगे,
लाइन पे क्लिक करेंगे, ये लाइन डॉटेड हो गई है, दैट मीन्स ये पीस मिरर बन गया है। वापस से पीस मोड में आएंगे, क्रिएट अ न्यू सिमेट्रिकल पीस, एक नया सिमेट्रिकल पीस ओपन होके बाहर आ जाएगा। क्लिक किया, नया सिमेट्री पीस बन के बाहर आ गया है। गारमेंट मोड पे गए, टेक्निकल लाइन को किया डिलीट, वापस से शेप मोड में और दोनों पॉइंटों को 0.25 मूव कर दिया। ये हमारी हो गई फ्रंट की स्लीव, ये हो गई हमारी बैक की स्लीव।